अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि PHP के ज़रिए हमने सिंपल आउटपुट कैसे लेनी है ब्राउज़र में। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना लोकल सर्वर ऑन करेंगे, जिसके लिए हम XAMPP में जा रहे हैं। XAMPP के फ़ोल्डर में हमने खोलना है XAMPP कंट्रोल, जिसमें हमने अपाची और MySQL को स्टार्ट करना है। तो हम XAMPP कंट्रोल में गए। XAMPP कंट्रोल पर जाने के बाद हमने अपाची और MySQL को स्टार्ट किया। इन दोनों के स्टार्ट होने के बाद हमने ब्राउज़र में कोडिंग करके इसे चेक करना पड़ेगा PHP को। तो हम चेक करने के लिए कि हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया है कि नहीं, हम MySQL का एडमिन खोल लेते हैं, यानी कि PHP my admin। जैसा कि ये लोड हो रहा है और इसका हमें व्यू भी आ गया है, इसका मतलब हमारा लोकल होस्ट चल रहा है। लोकल होस्ट चल रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपना कोड अब लिख सकते हैं किसी फाइल में। तो हमने a.php के नाम से फ़ाइल सेव की है अपने डेटाबेस में, और इसमें हमने अब कोडिंग करनी है। इसमें हम सबसे पहले HTML का कोड लेंगे और उसके अंदर PHP का कोड लिखेंगे। HTML का कोड लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल HTML, और टैब दबाएंगे तो हमारे पास HTML का कोड आ जाएगा। तो इसमें अब हमने टाइटल लिखना है, यानी कि जो हमारे पास ऊपर वाले मेन्यू में शो होगी, तो यानी कि टाइटल मेन्यू में। तो टाइटल हमारे पास टाइटल के नाम से हमने सेव किया, और बॉडी में हमने लिखा PHP का कोड, यानी कि PHP का जिसमें हमें कोड लिखना है तो उसका सिंटैक्स भी होगा। तो वो सिंटैक्स लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, और ये बंद कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क और राइट एंगुलर ब्रैकेट से। तो PHP के कोड में हमें लिखना है, अगर सिंपल आउटपुट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इको, डबल कोटेशन में हमें जो चीज़ आउटपुट लेनी है, और इसके साथ हम टर्मिनेटर लेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जो हमारे पास सेमीकोलन है। तो ईगो में हम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा लिखा और सेव किया। सेव करने के बाद हमने इसे ब्राउज़र में चेक करना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम ब्राउज़र पर चेक कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस का नाम था लेसन, तो लेसन लिख लेते हैं। लेसन में हमारे पास एक फाइल सेव है a.php के नाम से। तो a.php का फाइल हमने खोला, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रिंट आउट हो रहा है नाम। इसके अलावा हम एक और स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सिंपल आउटपुट के लिए, जो कि हमारे पास है प्रिंट। उसका भी यही प्रोसीजर है। हमने प्रिंट लिखा, डबल कोटेशन में हमें नाम लिखना है जो हमें प्रिंट करना है, या जो कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी है, उसके साथ हमें टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखना है। तो लेट्स सपोज हम सफ़ीर लिख लेते हैं, जैसा सफ़ीर, इसे सेव किया और ब्राउज़र पर चेक करते हैं। ब्राउज़र पर चेक किया, रिफ़्रेश किया, तो ये हमारे पास शो हो रहा है जैसा सफ़ीर। इसके बाद हमारे पास ये इको के ज़रिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के। तो इको में हम एडिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं इको 5 + 10, और इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र में। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास शो हो रहा है। दोस्तों, मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली वीडियोस लाजमी देखिए PHP को सीखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।